नमस्कार, मैं दीपिका रावत डेमोक्रेटिक वायर के मंच पर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नारायण दत्त जोशी जी हैं, जिन्होंने वो कहानी भी देखी जब उत्तराखंड बना था। उनसे जानेंगे। सर, आपने उत्तराखंड बनने के दौरान भी पत्रकारिता की और उसके बाद भी आप उत्तराखंड का वो दौर देख रहे हैं, कितना बदलाव लगता है आपको? नहीं, बदलाव तो हुआ, ऐसा नहीं है बदलाव नहीं हुआ, काफ़ी बदलाव हुआ है। लेकिन जहाँ ये जो मैदानी एरिया है देहरादून, उस ज़िले में देहरादून ज़िले में है, लेकिन ये चक्राता तहसील वगैरह जो है ये पहाड़ी क्षेत्र में है जी। ये बिल्कुल ही अलग सा जो यहाँ का जो रहन सहन रीति रिवाज या समस्या है बिल्कुल भिन्न है। अब उस हिसाब से ये व्यवस्था नहीं की गई है कि भाई मैदानी क्षेत्रों में ये हैं तो पहाड़ों के लिए ये सुविधा कीजिए। आज भी आप देखिए कि इतना बड़ा क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में एक भी सेंट्रल स्कूल नहीं, केंद्रीय स्कूल नहीं है। अब लोग अपने बच्चों को, क्योंकि पढ़ने की होड़ होती है, तो नीचे भेजते हैं देहरादून। पलायन हो रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं। तो कारण यही है कि इस इलाके में कोई ध्यान नहीं देता। ताजुब ये है कि मुख्यमंत्री तो क्या, उससे नीचे के मंत्री या सचिव स्तर के कोई इस इलाके में नहीं आता है। तो कहते हैं जिसके पाँव ना फटे भी आई वो जाने क्या पीर पर आई। तो वो लोग इस इलाके की पीड़ा को क्या जानेंगे, ये है। प्रदेश की बात की जाए, त्रिवेंद्र सरकार को 10 में से कितने नंबर पर आप आंकेंगे? 10 में से फिलहाल तो मैं ये समझता हूँ कि कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो अभी तक की जो सरकारें आई है उनमें से अच्छा काम रहा है। ऐसा नहीं है कि जिसमें उंगलियां उठाएं। ना उतना भ्रष्टाचार रहा और ना जो है ऐसा बाकी अनदेखी हुई है उतनी जी। लेकिन फिर भी जो जैसा होना चाहिए था वह फिर भी नहीं हुआ। मैंने बताया अभी भी कि जहाँ के मुख्यमंत्री तो क्या जो ये छोटे छोटे मंत्री होते हैं वो भी इस इलाके में नहीं आए। मैं इस इलाके की बात कर रहा हूँ। तो ये पहाड़ी एरिया है, इस ज़िले का यही है पहाड़ी एरिया। तो इसमें उन्होंने भी नहीं देखा। अच्छा, डीएम वगैरह इन्होंने नहीं देखा। अब जिन्होंने देखा ही नहीं इलाका कि क्या परिस्थिति है वहाँ, तो वहाँ की स्थिति कैसे ठीक हो सकती है? सर, नंबर 10 में से 10 में से फिर भी मैं ये समझूंगा कि औरों में से थोड़ा बढ़ कर के काम किया है इस सरकार ने। फिर भी तो शिक्षा हो, कृषि हो, ये सभी उसमें निर्धन लोगों के लिए कुछ योजनाएं ऐसी रखी है जिससे वो आगे बढ़े हैं। तो मैं 10 में से जो उनको 7 नंबर देने के लिए। चलिए ठीक है सर, 10 में से 7 नंबर। शुक्रिया सर बात करने के लिए।